हेलो गाइस, मैं लौकुश सैनी आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे ई की तीव्रता। क्या देखेंगे? ई की गणना करनी। मुझे क्या करना है? ई की गणना करनी है, वो भी अक्षीय स्थिति में। किसमें? अक्षीय स्थिति में। ठीक है, अब देखना मुझे क्या करना, ई की गणना करना है। ई की गणना अक्षीय स्थिति। मुझे क्या करना है? ई की गणना करना है, वो भी किस पर? अक्षीय स्थिति पर। हम क्या करते हैं कि कोई दो बिंदु आवेश क्या लेते हैं, एक प्लस क्यू आवेश ले लिए। दूसरा हम क्या ले लिए? माइनस क्यू आवेश ले लिए। क्या लिए? प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश लिए हैं। बात करते हैं अक्षीय स्थिति। क्या है? एक्सियल पोजीशन। हम बात करते हैं कि अक्षीय स्थिति, अक्षीय रेखा किसे कहते हैं। बात करेंगे कि अक्षीय रेखा किसे कहते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, कोई दो ध्रुवीय, क्या कोई दो ध्रुव आवेश क्या करते हैं, द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? अक्षीय रेखा बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, द्विध्रुव के माने कोई द्विध्रुव लिए है जिसमें क्या है, प्लस क्यू आवेश, दूसरा क्या है, माइनस क्यू आवेश है, और इन दोनों को जो रेखाएं मिलाती हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे? अक्षीय रेखा। मतलब इस रेखा को जब हम यहाँ तक बढ़ाएंगे इसे क्या बोलेंगे? अक्षीय रेखा। क्या बोलेंगे? दो द्विध्रुव को मिलाने वाली, मतलब दो द्विध्रुव के आवेशों को, दो द्विध्रुव के मतलब हम क्या लिए, दो द्विध्रुव लिए, प्लस क्यू आवेश, दूसरा क्या माने, माइनस क्यू आवेश। इन आवेशों को मिलाने वाली जो हमारी रेखा है, क्या इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इनके बीच कितनी दूरी? 2a। कितना दूरी? 2a है। और बीच में कोई हम सेंटर मान लेते हैं। बीच में सेंटर कोई क्या माने, वो मान लिए जहां पर आवेश क्या होता है, उदासीन होता है। जहां पर आवेश क्या होता है, उदासीन होता है। दो आवेशों के बीच की दूरी हम क्या माने, 2a मान लिए। क्या माने? 2a। और एक बिंदु हम वो लेते हैं, सेंटर पॉइंट। क्या लेते हैं? सेंटर। जहां पे मेरा आवेश क्या होता है, उदासीन होता है। जहां पर आवेश क्या होगा, उदासीन होगा। और इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ये। इनके भी बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ये। अब मुझे क्या करना है, इन आवेशों के कारण देखो, यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट बहुत ज्यादा मतलब क्या होंगे, अनंत होंगे। छोटे छोटे पॉइंट क्या होंगे, अनंत होंगे। और इन आवेशों के कारण हम क्या मानते हैं, कोई बिंदु P यहाँ पे क्या है, कोई बिंदु P है। क्या है? कोई बिंदु P है जहां पर मुझे क्या करना है, आवेशों की गणना करनी है। क्या माने? कोई बिंदु P है जहां पर मुझे क्या करना है, आवेशों की गणना करनी है। क्या माने? यहां से देखो, बिंदु वो से P, क्या माने कि बिंदु वो से मतलब r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। बिंदु वो से कितनी दूरी पर, r दूरी पर हम क्या माने, बिंदु वो से मतलब बिंदु वो पर जो आवेश होगा ये उदासीन होगा। क्या होगा? बिंदु वो पर जो आवेश होगा ये क्या होगा, उदासीन होगा। बात करते हैं उदासीन कैसे होगा। मतलब बिंदुओं पर जो आवेश है ये उदासीन कैसे होगा। मतलब ये है, देखो, प्लस क्यू आवेश इधर से आएगा, माइनस क्यू आवेश इधर से आएगा। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। क्या कर देंगे? उदासीन। मतलब यहाँ पर हमारा चार्ज क्या होगा, उदासीन होगा। अब मुझे बात क्या है, बिंदु वो से r दूरी पर, बिंदु वो से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर मुझे क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब पहले बात करेंगे माइनस क्यू। देखो यहाँ पर जो बिंदु P है इसे हम क्या बोलते हैं, एकांक परीक्षण आवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एकांक परीक्षण आवेश।
तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, +1। क्या लिख सकते हैं, +1। बाकायदा यहाँ पे +1 लिखा नहीं जाता है, सिर्फ संकेत मतलब आभास, सिर्फ संकेत किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1, जिसे हम लिखते नहीं है। तो देखो +1 आवेश के कारण, +1 आवेश के मतलब यहाँ पे क्या होगा, +1 एकांक परीक्षण आवेश। क्या होगा, एकांक परीक्षण आवेश के कारण देखो -q पर, एकांक परीक्षण आवेश पर -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ये क्या होगा, प्लस आवेश है, क्या है, एकांक धन परीक्षण आवेश है। तो इस तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब जो इधर क्या होगा, ऋण आवेश है। तो जो हमारा धनावेश होगा, धनावेश क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की ओर, मतलब इसकी दिशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की ओर होगा। मतलब कि यह है कि इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये इस तरफ से पॉजिटिव से निगेटिव आएगा। अब बात करते हैं +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपको पता है कि जब भी क्या होता है, सेम चार्जेस होते हैं, मतलब +1 मतलब परीक्षण आवेश क्या है, प्लस है, तो जब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा तो क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। क्या होगा, उस दिशा में होगा। अब हम ये बात करते हैं कि देखो जब इनका हम कुल परीक्षण आवेश, जब हम इनका क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नेट मतलब नेट इलेक्ट्रिक निकालेंगे। जब नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे मतलब क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जब हम क्या निकालेंगे, मतलब तुल्य, मतलब क्या निकालेंगे कि तुल्य हम, अब हम बात करते हैं कि -q आवेश के कारण, क्या बात करते हैं, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डायरेक्शन तो इधर होगा, इसके कारण क्या बात की कि E- q आवेश उत्पन्न, मतलब विद्युत क्षेत्र कितना हुआ, E- q हुआ। अब बात करेंगे +q आवेश के कारण, किसके कारण, +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा, E+q, क्या हो जाएगा, E+q। आप इसको यहाँ पे हम जैसे मान लिए -q या +q, आप इसको E1 और E2 भी मान सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे थे, तो हम क्या ले लिए, -q ले लिए। और यहाँ पर क्या किया, +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे थे, इसलिए क्या ले लिए, +q ले लिए। ठीक है, अब देखो हम इसका अगर ये निकाले कि मतलब टोटल क्या निकाले, और एक चीज इसमें यह है कि जब हमारा जो इसमें सदिश योग करने, मतलब क्या है, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के विपरीत है। इधर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस और लग रहा है, और इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस और, मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। और जो हमारा सदिश नियम क्या कहता है कि जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो हमारा सदिश नियम क्या कहता है, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो उसमें से जो अधिकतम जिसका तीव्रता होता है, उसमें से कम तीव्रता का मान घट जाता है, जिसमें जिस तीव्रता का मान अधिकतम होगा उसमें से कम तीव्रता का मान घटा देंगे। मतलब अगर E+q आवेश का, मतलब E+q तीव्रता का, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक है, तो E-q तीव्रता को हम इसमें से घटा देंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन करना। अब देखो इसका हम कुछ थ्योरिकल पार्ट बहुत ज्यादा नहीं लिखाएंगे, लेकिन कुछ थोड़ा मतलब लिखा के इतना लिखाएंगे कि आपको मतलब पेपर में जो आप एग्जाम दे तो उसमें फुल का फुल नंबर मिलने का चांस रहे, इतना लिखाने जा रहे हैं। मतलब ज्यादा नहीं, बहुत मतलब इसके हिसाब से बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस दृष्टि से हम इसको यहाँ पे लिखाने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है द्विध्रुव के दोनों आवेशों को, द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली, द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली, द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, अक्षीय रेखा कहलाती है।
मतलब ये कि जो हम क्या लिए हैं यहाँ पे, द्विध्रुव के दोनों आवेश, मतलब एक प्लस क्यू आवेश, एक क्या लिए माइनस क्यू आवेश। इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा, इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अक्षीय रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षीय रेखा बोलते हैं। बात की है अभी कि बिंदु पी पर, बिंदु पी पर जो हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में, क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो इस सदिश योग के नियमों के अनुसार इसका क्या होगा, जब ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो सदिश योग के नियमों के अनुसार ये क्या होगा, सदिश योग के नियम के अनुसार क्या होगा, दो बल या दो रास एक दूसरे के, दो बल या दो रास एक दूसरे के, एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हो तो उनका परिमाण, क्या हो, तो उनका मतलब नेट, ये भी कह सकते हैं, तो उनका परिणाम एक में से दूसरे को, घटाते हैं। तो उनका परिणाम क्या होगा, एक में से दूसरे को घटाते हैं। अब हम क्या मानते हैं, माना कि प्लस क्यू आवेश के कारण, क्या माने, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम क्या माने, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या माने, बिंदु पी पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, बिंदु पी पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, ई प्लस क्यू। माना बिंदु पी पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E प्लस क्यू। आप इसको E प्लस क्यू की यहाँ पे E1 भी मान सकते हो, क्या मान सकते हो, E1 भी मान सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मतलब E प्लस क्यू सफिक्स में लिखेंगे, प्लस क्यू क्या लगाएंगे, सफिक्स में लिखेंगे। क्या लिए, माना बिंदु P पर यहाँ पॉइंट P पर, माना बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E प्लस क्यू होगा, प्लस क्यू आवेश। अब ये देखना, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा, E बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, E प्लस क्यू, क्या लिखेंगे, E प्लस क्यू। और ये वेक्टर क्वांटिटी आपको पता ही है, तो यहाँ पे वेक्टर को लगा देना, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण देखा गया ना, तो प्लस क्यू मतलब क्यू हो जाएगा अपान। अब यहाँ से देखना, बिंदु P से प्लस क्यू आवेश तक की दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, ये, तो इसका दूरी पूरा टोटल क्या हो जाएगा, R प्लस ये, मतलब वो से Q तक के बीच की दूरी R है, और वो से प्लस Q तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ये, तो क्या हो जाएगा, R प्लस ये, Q अपान R प्लस ये का होल स्क्वायर। अब इसकी दिशा पूछी जाए, इसकी क्या पूछा जाए, दिशा क्या होगा, तो इसकी दिशा क्या होगा मेरा,
इसकी दिशा क्या होगा, वो से पी होगा, क्या होगा, वो से पी होगा। या आप ये भी कर सकते हो, अगर हम इस पॉइंट को ये मान लें, इस पॉइंट को क्या मान लें, बी, तो इसकी दिशा क्या होगा, जेपी होगा, इसकी दिशा जेपी। यहाँ पे लिख देना डॉट डॉट ऐसे करके इसकी दिशा क्या होगा, जेपी, इसकी दिशा क्या होगा, जेपी होगा। अब मैं बात करता हूं कि देखो अभी तक हम प्लस क्यू आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं। अब बात करेंगे माइनस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक हम क्या किए, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे निकाले थे, ई प्लस क्यू पर, बिंदु पी पर, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की मुझे क्या ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना कि बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई माइनस क्यू, मतलब क्यू जो है ये कहाँ रहेगा, सफिक्स में रहेगा, मतलब ऐसे ये क्यू क्या है, सफिक्स में रहेगा। ई माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपान, देखना यहाँ से क्या बोला, माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो यहाँ से हम क्या कर दें, मतलब कि मुझे क्या पूछा है कि माइनस क्यू आवेश से लेकर बिंदु पी तक के बीच की मुझे दूरी ज्ञात करना। तो हम बिंदु पी से जो इसका हमारे यहाँ पे उदासीन आवेश है, मतलब उदासीन बिंदु है, यहाँ तक की टोटल दूरी क्या है, आर। फिर आर में से हम इतनी दूरी जब मतलब क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या मिल जाएगा, इतना दूरी मिल जाएगा ना हमें। तो आर माइनस ये हो जाएगा, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, आर माइनस ये का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखना मुझे क्या ज्ञात करना है, मतलब इनके बीच परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां लिखना परिणामी तीव्रता, क्या है, परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, ई बराबर ई माइनस क्यू प्लस ई क्यू। जो ये क्यू है ये सफिक्स में रहेंगे, जो ई माइनस क्यू ये भी सफिक्स, माइनस क्यू जो रहेगा ये भी सफिक्स में रहेगा, और जो ये प्लस क्यू है ये किस में रहेगा, सफिक्स में रहेगा। अब ध्यान देना यहाँ पे ये प्लस क्यू जो है सफिक्स में है की बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया, ई बराबर ई माइनस क्यू माइनस ई प्लस क्यू, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कैसे मुझे ये पता चला कि इसमें से ये घटेगा, आपको यहीं से दिख रहा है कि देखो जो ये है ये बिंदु P से काफी पास है, बिंदु P से माइनस क्यू आवेश जो काफी नजदीक है। तो इनके बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अधिक बल लगाता है इनकी तुलना में, मतलब, और ये प्लस क्यू आवेश से क्या है, ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो इनके बीच कम बल लगाएगा। या तो आप ये भी कह सकते हो, इसमें आप एक चीज ये भी कह सकते हो कि जो ये है मतलब कूलाम के नियम से, मतलब कूलाम के बल से, वहां से भी इसको आप क्लियर कर सकते हो कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो आगे करते हैं, ई माइनस क्यू के द्वारा हम क्या लेकर आए हैं, 1/4πε0 क्यू अपान आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस इसका मान क्या आया था, 1/4πε0 क्यू अपान आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहां से कॉमन क्या दिख रहा है, 1/4πε0 और क्यू, क्या कॉमन है, क्यू अपान 4πε0। यहाँ क्या बचा, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा, क्यू को हम यहाँ पे क्या कर दिए, कॉमन ले लिए थे, क्यू को क्या कर दिए थे, कॉमन ले लिए थे।
जब यहाँ से Q को हम क्या क्या कॉमन लिए थे तो क्या बचा था, Q अपान 4πε0। इसको कॉमन लिए बचा क्या, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब E बराबर क्या आ जाएगा, Q को पहले से कॉमन ले रखे हैं 4πε0। फिर इसको इस तरफ करेंगे और इसको ओपन कर देंगे, क्या करेंगे, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इनका लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम इनका क्या हो जाएगा, r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ये का होल स्क्वायर। इसको इस तरफ मल्टीप्लाई किया और ओपन कर दिया, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करके ओपन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस 2jr। इसको जब अंदर मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस r का स्क्वायर माइनस जे का स्क्वायर प्लस 2jr आ जाएगा। अब माइनस जे के स्क्वायर से प्लस का जे स्क्वायर कैंसिल, माइनस आर के स्क्वायर से प्लस का आर कैंसिल। अब ये बचेगा क्या, 2jr क्यू अपान 4πε0। क्या बचा, 2jr क्या हो जाएगा, 4ar अपान r माइनस जे का होल स्क्वायर r प्लस जे का होल स्क्वायर। अब बात इस पर करते हैं कि इसका हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये क्या बनेगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अब ये क्या होगा, क्या क्यू को कॉमन लिए 4πε0 4 ये r माइनस ये r प्लस ये लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस ये r का स्क्वायर माइनस ये का स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब r माइनस ये r प्लस ये क्या हो गया, r स्क्वायर माइनस ये का स्क्वायर फिर इसका होल स्क्वायर, तो इसका हम क्या कर दिए, होल स्क्वायर कर दिए। अब देखना यहाँ पे देखो कि r की तुलना में ये का मान बहुत छोटा है, r की तुलना में ये का मान बहुत छोटा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये ग्रेटर देन r। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, Q अपान 4πε0। या अभी ये ना करके हम यहाँ से अभी कुछ और पहले ये कर ले और शॉर्ट बना ले, मतलब ये कर सकते हैं, देखो जैसे यहाँ पे क्या कर दे, अब इधर यहाँ पे देखना क्या होगा, Q अपान 4πε0। Q को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ 1 लिख दे, Q को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या बन जाएगा, 2QR एक ब्रैकेट में कर दो इंटू 2 कर दो अपान r का स्क्वायर माइनस जे का स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना, आपको एक पहले लिखवाया, पहले हम फार्मूला पढ़ा चुके हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो, मतलब अगला जो वीडियो बनाए हैं, मतलब इसके पहले जो वीडियो बना चुके हैं उसमें हम ये बता चुके हैं कि P बराबर क्या होता है, 2QR। P बराबर 2QR, जिसमें द्विध्रुव आघूर्ण की बात किए थे, तो द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, 2QR के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/4πε0, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, P, क्या हो जाएगा P, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2P अपान r का स्क्वायर माइनस जे का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ बात करते हैं कि जो r है, मतलब r की तुलना में ये बहुत छोटा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रेटर देन r, मतलब r का मान ये से बहुत बड़ा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/4πε0 2P अपान r का मान, मतलब ये को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे नगण्य मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर, r की पावर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे देखते हैं जहां मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा ये के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 2QJ इंटू 2R, 2QJ इंटू 2PR हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ से एक ये हमारा छूट गया था 4R, अंदर से 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 4QR होना चाहिए, तो यहाँ पे 2QJ हमारा क्या बन जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या बनेगा, 2QJ जो है ये द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला बनेगा, और बगल में 2R रहेगा। फिर 2QJ के यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2QJ की जगह पे
टू क्यू, ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टू पी आर, द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, पी बराबर टू क्यू आर क्यू होता है, मतलब पी बराबर टू क्यू ये, तो यहाँ पे पी बराबर टू क्यू है, तो पी का मान यहाँ पे रख दिए टू क्यू का, यहाँ पे क्या हो गया, टू पी आर हो गया। अब यहाँ से देखना, यहाँ क्या होगा, टू पी आर, अब आर का इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसका आर का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे देखना ई बराबर क्या होगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ई बराबर ही होगा, ई बराबर ई बराबर ई बराबर, ठीक है, ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर अपान, ये क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर है तो आर के स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर तो आर की पावर 4 हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तब ई बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब, 2p अपान आर क्यूब, यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ, यही हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्षेत्र की तीव्रता होगा।